जय श्री राधे, हर हर महादेव। ये जो द्वितीय सत्र है, इसमें हम अपने विद्यार्थियों को संध्या वंदन के बारे में पढ़ाएंगे। संध्या वंदन ब्राह्मणों के लिए, द्विज के लिए, द्विजातियों के लिए अति आवश्यक कर्म है। जितना भोजन आवश्यक है, उतना ही संध्या वंदन भी आवश्यक है। संध्या वंदन के लिए स्मृति आदियों में कहा गया है, संध्या मुपासते ये तो सततम संशित व्रताः विधूत पापास्ते यान्ते ब्रह्मलोकम सनातनम। हम पृथ्वी पर रहते हैं, जाने अनजाने कई विकर्म अकर्म हमसे बन जाते हैं। उन सबका शमन करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए त्रिकाल संध्या अति आवश्यक है। त्रिकाल संध्या हमें और आपको करनी चाहिए। संध्या के विषय में कहा है देवी भागवत में, संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता जीवमानो भविष्य शूद्रो मृतः स्वाचा विजाय। जिसने संध्या को नहीं जाना, संध्या का ज्ञान भी नहीं किया, संध्या करना तो जिसने संध्या का ज्ञान भी नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जीवित रहते हुए भी शूद्र तो है ही है। जब वो अपने कर्म को नहीं कर रहा है तो वो शूद्र ही है, लेकिन मृत्यु के बाद भी कुत्ते आदि की योनियों को प्राप्त होता है। इसलिए त्रिकाल संध्या प्रातःकाल, दोपहर के समय और संध्या के समय संध्या वंदन द्विज को करना चाहिए। प्रातःकाल जब सूर्य उदय से पूर्व जब अरुणोदय होता है, लालिमा छाती आकाश में, उस समय संध्या वंदन करना चाहिए। दोपहर को मध्याह्न के समय जब सूर्य आकाश मध्य में हो, और साय को सूर्यास्त होने जा रहे हों, उस समय संध्या वंदन करना चाहिए। मात्र को क्यों करनी चाहिए संध्या? विप्रो वृक्षो मूल का अन्यत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्न तो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। ब्राह्मण की जो जड़ है वो संध्या वंदन है। ब्राह्मण के धर्म का जो ब्राह्मण रूपी जो वृक्ष है, उसकी जो जड़ है वो संध्या वंदन है। वेद शास्त्र पुराण ये सब उसके पत्ते हैं, धर्म कर्म जो भी है ये सब उसके डाली हैं, शाखाएं हैं। अब हम डालियों पर जल छिड़कते रहें लेकिन जड़ को काट करके फेंक दें, वृक्ष की रक्षा नहीं हो पाएगी। कदाचित डालियों को काट दें, पत्तों को काट दें, लेकिन जड़ यदि सुरक्षित रहे वो कालांतर में वो पुनः प्रकट हो जाएंगी। लेकिन जब जड़ ही नष्ट हो जाएगी तो मूले नैव शाखा वृक्षो न शाखा, न वृक्ष बचेंगे और न शाखा रहेगी। इसलिए समय पर संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। चलिए, तो सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध पवित्र ऊन आदि का, प्लास्टिक का आसन नहीं लेना चाहिए, ऊन आदि का, वस्त्र आदि का आसन लेकर के प्रातःकाल की संध्या में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं, शिखा वंदन इत्यादि कर लें, अपना जो भी त्रिपुंड है मस्तिष्क पर तिलक धारण कर लें, यज्ञोपवीत धारण किए ही हैं, धोती लांग लगा करके बैठें, एक वस्त्र भी धारण कर लें ऊपर, सामने पात्र रखें, एक पात्र जल गिराने के लिए, एक आचमनी, एक अर्घा और एक सूर्य अर्घ देने के लिए अलग से पात्र, इतना हो। तो इस प्रकार से पात्र लेकर के बैठें और रुद्राक्ष की माला भी धारण करके रहें, रुद्राक्ष की माला धारण कर लें, और उषा की जो पवित्री होती है उसको भी अपनी उंगली में, अनामिका उंगली में धारण कर लें। अपने इष्ट गुरुजनों को प्रणाम करके और संध्या वंदन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम जो संध्योपासन की विधि है, अलग अलग विद्वान जनों ने कई प्रकार के मंत्रों की रचना उसमें है, तो हम ये जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश के माध्यम से आप लोगों को संध्या वंदन का अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम गौ कर्ण के समान अंजलि को बना करके और जल पिए 3 बार। कई बार क्या होता है, आजकल ब्राह्मण आलस कर देते हैं, एक ही अंजलि में केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः डाल करके और एक ही बार में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग मंत्र से अलग अलग आचमन करना चाहिए। आचमन लेकर के जल लेकर के आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम, हाथ धुलेंगे, ऋषिकेशाय नमः, ऐसा कह करके हाथ धुल लेंगे। पुनः
पंचपात्र में जल लेंगे और विनियोग करेंगे। विनियोग में मंत्र के देवता, मंत्र के छंद, मंत्र के जो ऋषि हैं उनके बारे में हमें ज्ञात होता है, उससे मंत्र की शक्ति बढ़ती है। तो मंत्र है, मंत्र का विनियोग आप पहले पढ़ेंगे। बहुत सावधानी से मंत्र को जो विनियोग है उसका अध्ययन करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। एक बार पुनः पढ़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। ऐसा कहकर के सामने रखी हुई जो थाली कटोरी है उसमें जल छोड़ देंगे और पुनः दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और मंत्र पढ़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुनः एक बार और मंत्र पढ़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ऐसा कह करके और अपने मस्तिष्क से संपूर्ण शरीर पर जल का प्रोक्षण कर लेंगे, जल छिड़क लेंगे। तत्पश्चात आसन को पवित्र करने का जो मंत्र है उसका विनियोग जल ले लेंगे आचमनी में। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। एक बार पुनः पढ़ेंगे। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। पुनः मंत्र हाथ में जल लेकर के और आसन के चारों तरफ मंत्र पढ़ करके और जल छिड़केंगे आसन पर। मंत्र पढ़ें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। मंत्र एक बार पुनः पढ़ेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। इस प्रकार से विष्णुनाधृता मंत्र को पढ़ करके और आसन पर जल का प्रोक्षण करेंगे। पश्चात संकल्प करेंगे, हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे। तो संकल्प जो है वो आपको